हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन CSIR नेट 18 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन है होमोजेनियस फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड, चैप्टर का है। बड़ी क्वेश्चन देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, पार्ट सी में आया हुआ है। ये बोल रहा है आर ट्रू का मतलब ये पार्ट सी में इसमें एक से ज़्यादा कुछ ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, लिखा है लेट लैम्डा बिलोंग्स आर बी सच दैट द इंटीग्रल इक्वेशन, और ये है वाई ऑफ एक्स बराबर लैम्डा इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी -1 से 1 5x टी का क्यू और प्लस का 4x स्क्वायर टी प्लस का 3x टी वाई ऑफ टी डी टी। और ये लिखा है एडमिट्स ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स सच डैट y1 बराबर 5/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आर ट्रू का मतलब एक से अधिक ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है y0 प्लस वाई डैश जीरो पर 3/2 होगा, और y1/2 प्लस वाई डैश 1/2 पर 7/2 होगा, और ये है y-1 पर प्लस वाई डैश -1 पर इन दोनों का एडिशन होगा जो -1 के इक्वल होना चाहिए। और ऑप्शन 4 है y1/3 प्लस वाई डैश 1/3 पर इन दोनों का एडिशन 14/9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें जो इक्वेशन दे रखी है वाई ऑफ एक्स बराबर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इंटीग्रेशन -1 से 1 5x टी का क्यू प्लस का 4x स्क्वायर टी प्लस का 3x टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, इतना हमें दे रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई ऑफ एक्स बराबर लैम्डा इंटीग्रेशन -1 से 1 चल रही लिमिट। ठीक है, ये हो जाएगा 5x टी का क्यू बाई ऑफ टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 तक जा रही है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, ये हो जाएगा टी कॉमन कर ले रहा है, तो हमें जो इंटीग्रेशन करना होगा वो टी के रेस्पेक्ट में ही है, और ये हो जाएगा बाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं c1 बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1, ये हो जाएगा टी का क्यू बाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इक्वेशन हो गई 2। c2 बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, इक्वेशन हो गई 3। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, वाई ऑफ एक्स बराबर 5x और लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा c1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 3x लैम्डा, और ये हो जाएगा c2। नई इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको इक्वेशन 4 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमें c1 और c2 का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये t का फंक्शन है, और हमारे पास ये इक्वेशन का है x की टर्म में है, t की टर्म में हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ टी, x के प्लेस पे t पुट कर देते हैं 5t लैम्डा c1 प्लस
4t² प्लस का 3 और लैम्डा C2। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 5। कॉल कर लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका, एक C1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है C1, तो इसका हमें मान तो फाइंड करना पड़ेगा। -1 से 1 तक लिमिट जा रही है, t का क्यूब y ऑफ t। ये देखो, ये है y ऑफ t। अब इसके प्लेस पे हमें ये y ऑफ t का जो मान आया है, निकाला है, ये यहाँ पर हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा 5t लैम्डा ऑफ C1। ठीक है, और प्लस का 4t² प्लस का 3 ऑफ t लैम्डा C2। ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये है dt। C1 बराबर -1 से लेके 1 तक लिमिट जा रही है, और t की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 लैम्डा C1, और t की पावर हो जाएगी 4, 3 और 1 4। ठीक है, और dt की भी मल्टीप्लाई अंदर ही कर देते हैं, प्लस का इंटीग्रेशन -1 से 1 तक लिमिट है, और ये हो जाएगा हमारा 4 t की पावर 3 है और 2 ही है, तो t की पावर 5 हो जाएगी, और ये लैम्डा C2 भी है dt, प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1, ये हो जाएगा 3 लैम्डा C2 t की पावर 3 और एक ये है 4 t की पावर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा dt। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। हमें देखो ये इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो C1 बराबर, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो 5 लैम्डा C1, ये तो एज इट इज़ रहेगा। t का करते हैं, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो t की पावर 4 और 1 5 अपॉन में 5 हो जाएगा। लिमिट -1 से 1 तक चल रही है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 t की पावर लैम्डा C2 t की पावर 6 बटे में 6, लिमिट -1 से 1, प्लस इस टर्म का करेंगे तो 3 ऑफ लैम्डा C2, ये तो कांस्टेंट है। t की पावर 4 का करते हैं, तो t की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट -1 से 1 तक जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C1 बराबर 5 लैम्डा ऑफ C1 डिवाइड में 5 है। t की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, 1 की पावर 5 1 ही होगा, माइनस होता है बीच में सिंबल। अब -1 की पावर 5 होगा, 5 है तो माइनस का ही बनाएगा, और माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस का बन हो जाएगा, प्लस का 4 ऑफ लैम्डा C2 अपॉन में 6। ठीक है, अब 1 की जगह t की जगह 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 1 होगा, और -1 रखेंगे t की जगह पे, तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये 0। 3 लैम्डा ऑफ C2 डिवाइड में 5 आएगा, 1 प्लस का 1। ठीक है, और टर्म है ना, यहाँ पर ये माइनस का बना है, t के प्लस पर रखेंगे तो माइनस का ही बनाने हैं, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये 0। तो ये हो जाएगा C1, और ये कितना हो गया, 1 + 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 2 × 5 = 10,
लैम्डा ऑफ C1 बटे में 5 प्लस का 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 2, 2 3 6 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। 6 लैम्डा ऑफ C2 बटे में 5 आएगा। ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 लैम्डा C1 प्लस का 6/5 लैम्डा C2। ठीक है, अब इस टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो C1 माइनस का 2 लैम्डा C1 माइनस का 6/5 लैम्डा C2 इसकल टू 0। यहाँ से माइनस C1 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस का 2 लैम्डा 5/6 सॉरी 6 होगा, 6 बटे में 5 है, लैम्डा C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 6 है। ठीक है, इक्वेशन कितनी चल रही थी 5, और ये हो गया कितना 4 6 5 थी, ये 6 है। ठीक है, ये 5 है। इक्वेशन 6 हो गई। अब इक्वेशन 2 तो सॉल्व हो गई, इक्वेशन 3 को भी सॉल्व करते हैं। C2 बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 t y ऑफ t dt, ये माइनस का 1 है। ठीक है, C2 बराबर -1 से लेके 1 तक लिमिट है, t y ऑफ t की जगह पे 5 दे रखा है हमें, ये है 5t लैम्डा C1 t लैम्डा C1 प्लस का 4 ऑफ t का स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ t लैम्डा C2, ये हो जाएगा dt। सही है ना, सही है। C2 बराबर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 1, ये हो जाएगा 5 लैम्डा C1 t का स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4 लैम्डा C2 t का क्यूब dt प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 3 ऑफ लैम्डा C2 और t का स्क्वायर dt। कर सकते हैं ना, ये t की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, t का स्क्वायर t का क्यूब t का स्क्वायर। ठीक है, C2 बराबर इतना हो गया, C2 इसका इंटीग्रेशन करते हैं 5 लैम्डा C1 t का क्यूब हो जाएगा, क्यूब बटे में क्यूब -1 से 1 तक लिमिट जा रही है, प्लस का 4 लैम्डा C2। ठीक, t की पावर कितनी हो जाएगी 4 बटे में 4, -1 से 1 लिमिट जा रही है, प्लस का 3 लैम्डा C2 t का क्यूब बटे में क्यूब -1 से 1। C2 बराबर 5 लैम्डा C1 बटे में 3। अब यहाँ पर t के प्लस पे 1 पुट करते हैं तो 1 का 1 ही होगा, माइनस
ऑड है तो माइनस का ही बनेगा, माइनस माइनस प्लस का बन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पर। प्लस का 4 लैम्डा C2 डिवाइड में 4, 1 माइनस का 1। अब यहाँ पर माइनस का 1 है, टी की पावर कितनी है, इवन है, तो इवन का ही बनाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो इवन, इवन और ऑड ही रहेगा यहाँ पर। 3 लैम्डा C2 बटे में 3 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये तो 0 हो जाएगा। C2 1 प्लस 1 2, 2 पंजे 10, लैम्डा C1 बटे में 3 प्लस का 2 लैम्डा C2, इसको साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा C2 2 लैम्डा C2 माइनस का 10 लैम्डा C1 डिवाइड में 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। C2 कॉमन कर लेते हैं, C2 1 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा C1 बटे में 3 बराबर 0, या तो इसको ऐसा लिख लो, माइनस का 10 लैम्डा बटे में 3 C1 प्लस का C2 1 माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 6 और ये हो गई 7। अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें ये जो सी का कोएफिशिएंट है उसको पुट करेंगे, तो डी इक्वल टू, ये नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ए नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी। C1 का कोएफिशिएंट इक्वेशन 6 में देख लेते हैं। 6 में कितना है, 1 माइनस का 2 लैम्डा, और C2 का कोएफिशिएंट माइनस का 6/5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6/5 लैम्डा। इक्वेशन 7 में C1 का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 10 लैम्डा बटे में 3, और यहाँ पर C2 का कोएफिशिएंट 1 माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल 0 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये, डी, ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 1 माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा 10/3 लैम्डा इंटू 6/5 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाए, और 3 2 जा 6 होगा, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4 लैम्डा का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। इम्प्लाइज 1 माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इम्प्लाइज, ठीक है, तो 1 बराबर 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 4 लैम्डा, तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा 1/4 आ गया, ठीक है।
अब इस लैम्डा का मान इक्वेशन 6 में रखते हैं एंड 7 में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा C1 1 माइनस का 2 इंटू 1/4। यहाँ पर लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, C1 हो गया और ये कितना था माइनस का 6/5। लैम्डा कितना आया था 1/4। C2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 1/2 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और माइनस का 1 है, यहाँ पर होगा C1/2। ठीक है, 1/2 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 में से 1 चला गया, 1 बचा प्लस का, और यहाँ पर डिवाइड में तो 2 है ही, माइनस का 2। यहाँ पर 2 से 2 ये हो जाएगा 3/2 बचेगा यहाँ पर, और 5 2 से 10 होगा। C2 इक्वल टू 0। और भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखो C1 माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन है तो 3/5 C2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 7 के बाद 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 7 में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन 7 ये है, 7 में पुट करते हैं तो ये होगा हमारा माइनस का 10/3 और लैम्डा कितना था 1/4। C1 प्लस का C2 1 माइनस का 2 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सिमिलरली होगा जो इक्वेशन 8 में किया था, यहाँ पर कितना होगा माइनस का 5/3 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, बात वही रहनी है, प्लस का C2 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 कॉमन कर सकते हैं तो माइनस का 5/3 ये होगा C1 और प्लस का C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 9। अब इसमें क्या करें, C1 प्लस C2, हाँ कोई फ़र्क नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 से कर देते हैं, माइनस का 3/5 से। ठीक है, दोनों तरफ इन इक्वेशन 9। ठीक है, और 8 को ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं और फिर एडिशन कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एंड 8 प्लस 9, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर देखते हैं। यह है माइनस का 5/3 C1 प्लस का C2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3/5 से, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहना है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 C1 गुणा 3/5, यही तो होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3/5 C2। ठीक है, इक्वल 0 है
3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इम्प्लाइज यहीं पे लिख देता हूँ आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 माइनस का 3/5 ऑफ C2 बराबर 0, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसी के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, ये 8, इक्वेशन 8 इसी के नीचे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा C1 माइनस का 3/5 C2 इजकल टू 0। इनका एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2C1 और ये हो जाएगा माइनस का एलसीएम सेम है ना 5 तो ये हो जाएगा 6/5 C2 बराबर 0, ठीक है। और वैसे भी इसमें अगर एडिशन नहीं करते तब भी C1 का मान 3/5 C2 ही आता। तो 3 यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो C1 माइनस का 3/5 ऑफ C2 इजकल टू 0। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ C2, ठीक है। अब C2 बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो C1 कितना हो जाएगा 3/5, C1 C2 इतना आ गया। तो हमारी जो कंप्लीट इक्वेशन आई है निकल के, वो कितनी आएगी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन थी y ऑफ x इजकल टू इस वाले में देखो, ये है y ऑफ x बराबर 5x लैम्डा C1 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस इंटू में लैम्डा C2, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो कितना है 5x है, लैम्डा कितना है 1/4, C1 कितना है 3/5, ठीक है। ये है C1 3/5 आया है, लैम्डा आया है 1/4, C2 का मान है 1 प्लस 4, सॉरी यहाँ पर x होगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है। लैम्डा कितना है 1/4, C2 कितना है 1। तो y ऑफ x बराबर 5 से 5 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3x अपॉन में 4 प्लस 1/4 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये पहले इसके साथ कर दो तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 4 प्लस का 4 से 4 कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर। तो y ऑफ x बराबर 3x प्लस का 3x अपॉन में 4 एलसीएम सेम है प्लस x का स्क्वायर। तो y ऑफ x बराबर 6x अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, y ऑफ x बराबर 3x अपॉन में 2 प्लस का x स्क्वायर। y डैश हमसे जो सॉल्यूशन पूछ रहा है वो इन दोनों का एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 2x, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन ये आ गया निकल के। अब जो ऑप्शंस हमसे पूछे हैं वो ऑप्शंस देखते हैं। ये है ऑप्शन, y 0 पर निकलना, y डैश 0 पर निकालना, ठीक है। और y पहले y 0 y डैश 0 देख लेते हैं। जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है निकल के वो है y ऑफ x बराबर 3x अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y ऑफ 0 पुट करते हैं, x के प्लस पे 0 0 तो 0 होगा, और y डैश x वो कितना है 3/2 है और प्लस का 2x है। तो y डैश 0 करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना होगा 3/2, एक्स के प्लस पे 0 0 होगा, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0 ही होना है। इन दोनों का एडिशन करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो y 0 प्लस y डैश 0
0+3/2 कितना आएगा 3/2। ठीक है, एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ए करेक्ट है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में पूछ रहा है हमसे y 1/2 प्लस y डैश 1/2। तो y 1/2 रखते हैं यहाँ पर, y ऑफ 1/2 3/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, नहीं 2 दूनी 4, हाँ सही है। ठीक है, ये कितना हो गया, एलसीएम सेम है ना, 4/4 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अब बाई डैश देख लेते हैं 1/2 पर, वो कितना आएगा, बाई डैश एक्स ये है। ठीक है, तो ये है 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/2 प्लस 1, तो 2 एकम 2, 2 3 5/2। एडिशन करते हैं इसका, बाई 1/2 प्लस बाई डैश 1/2 5/2 प्लस 1। ठीक है, ये टर्म आगे पीछे हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 5 7 बटे में 2, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, y -1 y डैश -1। ठीक है, 3, तो y 1 पर कितना आएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर, प्लस का बना है तो 3/2 होगा, प्लस का 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 5/2। y डैश देख लेते हैं -1 पर, तो ये कितना होगा माइनस का 3/2 प्लस का 1 होगा। ठीक है, या इसको ऐसे ऐसे लिखे रहने दो, 3/2 प्लस का 1। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो y ऑफ 1 प्लस y डैश ऑफ माइनस का 1, 3/2 प्लस 1 माइनस का 3/2 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 2। कहीं पर मिस्टेक हुई है, हमसे पूछ रहा है ऑप्शन में बाई डैश माइनस, सॉरी बाई माइनस का 1 है। ठीक है, यही मिस्टेक हुई है, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 2 एकम 2, तो माइनस का 1/2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर ही होगा माइनस का इतना और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, ये होगा माइनस का 2 वाई डैश। यहाँ पे डैश में तो एक्स है ही नहीं। ठीक है, प्लस का 3/2 और माइनस का 2 होना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 2, ये होगा प्लस का माइनस का 2 होगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा, y1, देखो अभी भी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, डैश -1 माइनस का 1 आएगा आंसर, ये भी करेक्ट है ऑप्शन।
ठीक है, करेक्ट है। माइनस का 1/2 होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर y 1/3 प्लस y डैश 1/3, 1/3 पर देख लेते हैं। 3/2 है और x कितना हो गया 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/2 प्लस 3 3 9, ठीक है। y डैश 1/3 पर कितना है यहाँ पर 3/2 प्लस 2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस 2/3, यानी कि एलसीएम सेम नहीं है यहाँ पर, 3 3 9 प्लस 2 4 अपन में 6 हो जाएगा। तो y डैश 1/3 ये कितना होगा 9 4 13 बटे में 6, और y 1/3 कितना होगा 9 2 11 बटे में 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। y डैश 1/3 प्लस y 1/3 कितना आ रहा है 13 बटे में 6 प्लस का 11 बटे में 18, नॉट इक्वल 14 बटे में 9, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शंस ए बी एंड सी, इसके 3 करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है।